पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के खिलाफ अजीम फतह हासिल की। कामयाबी कौम की दुआओं और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का समर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, बरी बहरी और फजाई अफवाज ने मिलकर नई तारीख रकम की। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत से कौम का सर फखर से बुलंद किया। दुश्मन की शिकस्त कौम के हौसले को मजीद बुलंद करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के मुआहदे पर भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आलमी अमन के क़याम में मौसर किरदार अदा किया। मईशत को इस्तेहकाम देना अब कौमी जिम्मेदारी है। चीन के ताउन से 2 अहम कामयाबियां हासिल हुई। मुश्किल हालात में IMF प्रोग्राम अपनाया गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाला गया। मईशत के इशारे बेहतर हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की जानिब गामसन है। Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। मुसल्लह अफवाज और बहादुर अवाम इस लानत को शिकस्त देंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगान अवाम दायमी तशद्दुद के बजाय बाहिमी सलामती का इंतखाब करें और सख्तगीर तासुब पर पेशरफ्त करें। हमारे दुश्मन का फितना अल हिंद और फितना अल खारिज को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। यकीन रखें कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को भी खाक में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द ख्वाजा आसिफ की क़यादत में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुंच गया। मुज़ाकरात में सरहद पार दहशतगर्दी रोकने के लिए इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। तालिबान हुकाम से बैनुल-अक़वामी वादे पूरे करने का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में TTP, BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई पर जोर देगा। सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम और सिक्योरिटी खदशात पर बातचीत होगी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला ज़रूरी है। पाकिस्तान तसादुम नहीं, अमन का ख्वाहा है। पाकिस्तान कतर की सालिसी की कोशिशों को सराहता है। उम्मीद है मुज़ाकरात से खित्ते में सहकाम और अमन को फ़रोग़ मिलेगा। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत की फौजी और सियासी क़यादत को 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, हम बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। आइंदा कशीदगी पूरे खिते और इससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस होगी। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। पाकिस्तान का दिफाई नजरिया क्रेडिबल डिटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है, जिसमें तमाम सलाहियतों का अहाता किया गया है। अगर दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराह कौन बालादस्ती के गरूर में मुब्तला था। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मुक़द्दस सरज़मीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। कहा, गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, जबर और मसालिम का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने असूली मौके पर साबित कदम है। पाकिस्तान तनाज़े के हल तक कश्मीरों की जायज़ जदोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा।
फलस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल नागुज़ीर है। हम आज़ाद फलस्तीन रियासत के असूली मौके पर कायम है। गजा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। उम्मीद है गजा जंगबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त है। सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फ़रोग़ पा रहे हैं। दुनिया के मुतअद्दिद तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। हम मसीह 14 के जनाजे नहीं उठा सकते। कोई हमारे खिलाफ जारियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे, फिर स्कोर 6-0 नहीं रहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अफगानिस्तान हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें अफसोस है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ मिलती रही। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ दहशतगर्दी करते रहें, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। पिछले 40 साल से दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात ही करते आ रहे हैं। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। किसी भी जमात पर पाबंदी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं रही। बदकिस्मती से 3 बार के एहतजाज के दौरान हलाकतें हुई। एक ऐसा टोला है जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट की मुलाकात। इसहाक डार ने पाक बरतानिया ताल्लुकात में हालिया बेहतरी को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित खुशाइंद है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर भी शरीक हुए। इजलास में 12 जुलाई के जुडिशल काउंसिल इजलास के मुताबिक अरकान ने तजावीज़ पेश की। जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजवजा तरामीम का जायजा लिया गया। काउंसिल ने गौर के बाद मुजवजा तरामीम का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। मुजवजा तरामीम आला अदलिया के जजेस और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। इजलास में जजेस के खिलाफ 67 शिकायत का जायजा लिया गया। काउंसिल ने मुतफिका तौर पर 65 शिकायत खारिज कर दी। अक्सरियत की बुनियाद पर एक शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। इजलास के दूसरे सेशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिरकत से मासरत। सेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतालिक शिकायत बारे था। वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियाँ आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस के अफसरों और जवानों की बहादुरी पर नाज है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दरिया रावी पर रोड पर प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से मुकम्मल करने का हिदायत कर दिया है। खुसूसी इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। रोडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया गया। रोडा फेज 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर। सिंध हुकूमत का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। 1 अरब 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी डॉक्टर कासिम जतोई की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक है। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती का विजन है। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सियाहत के शोबों में तवीलुल मुद्दती फवाइद हासिल होंगे। कारसाज को 18 बरस बीत गए। अलनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी के बाद वतन पहुंची तो कारसाज के मकाम पर 2 जोरदार धमाकों ने खुशियां क़यामत सुग़रा में तब्दील कर दी। अफसोसनाक वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बाग जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए। सदर ज़रदारी ने साने कारसाज पर पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है।
बिलावल भुट्टो सरदारी के सानिया कारसाज के शौदा की यादगार पर हाजिरी, यादगार शौदा पर फूल रखे, शौदा को खिराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया कारसाज आज भी हमारे जहनों में जख्म की मानंद ताज़ा है। 177 से जायद जालों की कुर्बानियां हर दिन जमहूरियत के दिफा की याद दिलाती हैं। आज पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। वज़ीर आज़म से होने वाली गुफ्तगू पार्टी रहनुमाओं के सामने पेश करूंगा। वफाकी हुकूमत से हमारा मुतालबा रहा है कि कराची में काम किया जाए। आसिफा भुट्टो ने कहा, कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहूरंगेज जिदोजहद का गवाह है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, 150 से ज़ायद जालों ने जान का नजराना देकर जमहूरी जिदोजहद को अमर कर